इको ग्रीन यूनिट एक स्वैच्छिक संगठन है, सेक्शन 8 कंपनी। यह 1999 में शुरू किया गया था और हम कई परियोजनाओं में शामिल हैं, खासकर ऐसे कंसर्ट्स जो कचरे से बनाए जाते हैं और जो कचरे को स्वीकार नहीं करते। एरेका पत्ते की प्लेटें बनाना, केले के रेशे का निष्कर्षण, केले के रेशे की चटाई बुनाई, केले के रेशे के हस्तशिल्प, नारियल के खोल के शिल्प, कॉइल पॉट बनाना, वेटिवर की खेती, जैविक खेती, माइक्रोग्रीन्स और वेगन लेदर। ये सभी परियोजनाएं इको ग्रीन यूनिट फाउंडेशन द्वारा की जाती हैं। हम उपरोक्त परियोजनाओं में ग्रामीण महिला समूहों, उद्यमियों और किसानों को प्रोत्साहित करते हैं। ये पिछले 30 वर्षों से चल रहा एक सतत कार्यक्रम है। हमने पूरी दुनिया में 27,000 उद्यमियों को विकसित किया है। हम भारत के 17 राज्यों और दुनिया के 7 देशों में कार्यरत हैं। हाँ, ये सुपारी के पत्तों की प्लेटें हैं। ये सुपारी के पत्तों की प्लेटें हैं। इन पत्तों को, जो पहले बेकार हो जाते थे, प्लेट, कप और खाने के कंटेनर के रूप में बदल दिया गया है। हम क्या करते हैं? हम मशीनरी सप्लाई करते हैं, कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं और मार्केटिंग में भी सहयोग करते हैं। जिन लोगों को हमने मशीनरी दी है, उनसे हम उनके बनाए उत्पाद वापस खरीदते हैं। इस समय मशीनरी की कीमत 3,20,000 रुपए से 8,50,000 रुपए तक है। हमने विभिन्न क्षेत्रों के लिए मशीनरी विकसित की है। अभी इस विशेष परियोजना में पूरे भारत में 8,500 उद्यमी हैं और इस पूरी परियोजना की लागत 10 लाख रुपए है। एक महिला प्रतिदिन 3,000 रुपए कमा सकती है। यह एक स्वरोजगार योजना है, खासकर ग्रामीण महिलाओं, गृहिणियों, उद्यमियों और किसानों के लिए। यह परियोजना इको ग्रीन यूनिट फाउंडेशन द्वारा पिछले 27 वर्षों से चलाई जा रही है। केला फाइबर, केले की कटाई के बाद पूरा तना और पेड़ बेकार चला जाता है। इसी में से हम केला फाइबर निकाल सकते हैं। ये केला फाइबर निष्कर्षण परियोजना 2003 में कर्नाटक, भारत में शुरू की गई थी। अभी हम क्या करते हैं? हम निष्कर्षण मशीनरी की आपूर्ति करते हैं। छोटे उद्यमियों, गृहिणियों, ग्रामीण महिलाओं और किसानों के लिए वे कटे हुए बेकार केले से फाइबर निकालते हैं। इसे बनाने के बाद वे छोटी बुनाई मशीनरी से चटाई बनाते हैं। यह चटाई केले के फाइबर से बनाई गई है और इसी चटाई से हम बैग बनाते हैं। केले के फाइबर से कई तरह के हस्तशिल्प बनाए जा रहे हैं और यह एक बहुत ही सफल परियोजना है और कचरे से संपत्ति की अवधारणा पर आधारित है। पिछले 20 वर्षों से यह एक चलती हुई सफल योजना है, खासकर पूर्वी अफ्रीका में, विशेष रूप से युगांडा, रवांडा, केन्या और इथियोपिया में। केवल पूर्वी अफ्रीका ही नहीं, भारत में भी हम 17 राज्यों में काम करते हैं और केले के फाइबर क्षेत्र में लगभग 15,000 उद्यमियों को विकसित किया है, जहां वे केले के फाइबर निष्कर्षण, केले के फाइबर की चटाई बुनाई, केले के फाइबर के जाल आदि में लगे हुए हैं। वे राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण भी लेते हैं और सरकारी एजेंसियों से सब्सिडी भी प्राप्त करते हैं। कोयर पॉट्स, खासकर कोयर पॉट्स नारियल के रेशे से बनाए जाते हैं, यानी नारियल की भूसी के रेशे से। यह एक चल रही परियोजना है जो पिछले 10 वर्षों से दक्षिण भारत में चल रही है। हम क्या करते हैं? हम सिखाते हैं कि नारियल की भूसी के रेशे से कोयर पॉट्स कैसे बनाए जाते हैं। हमने एक प्रोटोटाइप मशीनरी विकसित की है। अब इसे एक उन्नत तकनीकी मशीनरी के रूप में विकसित किया गया है। हम मशीनरी, कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं और इन उत्पादों के लिए विपणन सहायता भी देते हैं। इन कोयर पॉट्स की घरेलू और विदेशों में भी बहुत अधिक मांग है। करीब 10,000 उद्यमियों को कोयर पॉट बनाने की परियोजना में प्रोत्साहित किया गया है। इस समय यह परियोजना टिकाऊ बनी हुई है और पूरे भारत में सफलतापूर्वक शुरू की जा चुकी है। हाँ, यह एक बहुत ही नया और नवोन्मेषी विचार है जिसे इको ग्रीन विंड फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है। यह पाइप खेती की विधि विशेष रूप से वेटिवर की खेती के लिए है। इस अवधारणा में हम छत पर बागवानी, वेटिवर की खेती, पिछवाड़े और खेतों में खास तौर पर इन पाइपों का उपयोग करके करते हैं। इस परियोजना में हम 100 पाइप और वेटिवर के पौधे उपलब्ध कराते हैं। इसका मतलब है कि हम कंबोडियन किस्म के वेटिवर पौधे और उगाने के लिए मिश्रण जैसे वर्मी कंपोस्ट,
नारियल की भूसी, मिट्टी और बायोस्टिम्युलेंट भी उपलब्ध कराते हैं। साथ ही हम विपणन में भी सहायता करते हैं और वेटिवर की फसल को वापस खरीदते भी हैं। यह परियोजना पिछले 5 वर्षों से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में छत के बगीचों और पिछवाड़ों में चल रही है और वे हमें उच्च गुणवत्ता वाली वेटिवर की सुगंधित जड़ें उपलब्ध कराते हैं। और यह एक चल रही और सफल परियोजना है। छोटे स्तर पर वे इस परियोजना को करते हैं और अच्छी आय अर्जित करते हैं। वेटिवर पाउडर, वेटिवर जड़ पाउडर, वेटिवर पत्ती पाउडर, इसके लिए भी हम 2 प्रकार की मशीनरी विकसित करते हैं। एक प्रकार एक छोटा प्रोटोटाइप मॉडल है जिसे एक महिला अपनी मेज पर रख सकती है और वह वेटिवर की जड़ों को पाउडर में बदल सकती है, निकाल सकती है। प्रतिदिन 25 किलोग्राम वेटिवर को पाउडर में बदला जा सकता है और अभी ये दोनों मशीनें बहुत उपयुक्त हैं। ये एक विशेष पल्प राइजर है जिसे इको ग्रीन यूनिट फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है। बाजार में इसकी भरपूर उपलब्धता है, यह उभरता हुआ है और इन दोनों उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। और इस मशीनरी की कीमत 85,000 रुपये है। यह दूसरी श्रेणी की मशीनरी है और पहली श्रेणी की मशीनरी की कीमत 45,000 रुपये है। 10 बाई 10 के कमरे में एक महिला प्रतिदिन 2,000 रुपये कमा सकती है। यह ग्रामीण महिलाओं, किसानों, उद्यमियों और गृहिणियों के लिए उपयुक्त रहेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के छोटे छोटे व्यवसाय देश को अगले स्तर पर ले जाएंगे। धन्यवाद। माइक्रोग्रीन्स कोई भी उगा सकता है। ये सभी के लिए एक सही और पोषक आहार है। इन माइक्रोग्रीन्स में किसी भी अन्य सब्जी या किसी भी अन्य मांसाहारी वस्तु की तुलना में 40% अधिक पोषक तत्व होते हैं। इस युग में हम माइक्रोग्रीन्स कैसे उगाएं, इसकी ट्रेनिंग देते हैं। हम लोगों को सिखाते हैं और माइक्रोग्रीन्स की खेती का पूरा पैकेज AI मेथडोलॉजी, ऑटोमेशन, सिंचाई प्रणाली, पॉलीहाउस माइक्रोग्रीन्स की खेती उपलब्ध कराते हैं। करीब 7,000 लोगों को इको ग्रीन यूनिट फाउंडेशन द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। उनमें से 2,000 लोग माइक्रोग्रीन्स उगाने में सफल उद्यमी बन चुके हैं। अभी हाल ही में माइक्रोग्रीन्स वाइन विकसित की गई है, पाउडर भी तैयार किया गया है। मुख्य रूप से माइक्रोग्रीन्स में साइड डिश की कई किस्में विकसित की गई हैं।